उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शाहिद फुल मलिक आज आपसे बात करने आया हूँ बच्चों में हेयरिंग इश्यूज कैसे होते हैं, उनकी वजूहात कौन सी हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं और उसके आगे उनकी मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों में हेयरिंग इश्यूज किस तरह से हो सकते हैं, कितनी टाइप्स के हैं, किस एज ग्रुप में कौन से ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं, कुछ कंजेनिटल कंडीशंस ऐसी हैं जो खानदानी मामलात हैं, खानदान से खानदान में चल रहे होते हैं। तो कुछ तो वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें पैदाइशी तौर पे बच्चों में हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ बच्चों में थोड़ा सा जैसे ही वो ग्रोथ के फेजेस पास कर रहे होते हैं तो ईयर इन्फेक्शंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, कानों के अंदर वैक्स वगैरह भी हो सकती है, या मिडल ईयर की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कान के पर्दे के अंदर पानी का जमा होना, ग्लू ईयर जिसको कह देते हैं, ओटाइटिस मीडिया बार बार होना, या उनके नेजल प्रॉब्लम्स, अगर नाक बहुत ज़्यादा बंद है, मुंह खोल के सो रहा है, या फिर खराटे वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहा है बच्चा, तो उसमें भी कानों के मामला जो है, कानों का पर्दा खिंच जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो उससे भी हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। तो कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनमें वो सीरियस तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस है या फिर कोई इनकेफ्लाइटिस है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स अगर हों कि बहुत सिक हो बच्चा, जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, वो है, हॉस्पिटलाइज रहा है, तो वो भी वजह बन सकती है हियरिंग डेफिशिएंसी की। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शंस हों, ऐसी CMV है, रूबेला है, तो वो बच्चों में आगे इस तरह के प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकती है। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनका लाइफस्टाइल्स कुछ ऐसे हैं, डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं, वो भी बच्चों में एंड अप कर सकती हैं हियरिंग के या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदाइशी तौर पर इमेच्योर होते हैं या उनमें अर्ली डिलीवरी हो जाती है, टाइम पूरा नहीं करते वो, तो उनमें भी इस तरह के मामला हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। मेडिसिन ऐसी हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी देनी पड़ गई या कोई और ऐसी मेडिसिन देनी पड़ गई जो साथ ऑटोटॉक्सिक है कि आपके कानों को भी मुतासिर कर सकती है समात को, तो वो भी वजूहात में से एक है कि अब इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। जो न्यू बॉर्न्स है, अभी पैदाइश हुई है, उनमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि उसी टाइम स्क्रीन कर लिया जाए बच्चों को कि उनमें हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसमें एक तो वैसे एग्जामिनेशन है कान का कि कान के स्ट्रक्चर्स पूरे हैं, उसमें डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान को ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लिया जाए। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिस तरह ऑटो अकूस्टिक एमिशंस हैं जो इस एज ग्रुप में कर सकते हैं, साथ उसमें ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है वो की जा सकती है। थोड़ा सा बच्चा अगर बड़ा हो, कोऑपरेटिव हो, तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री हो सकती है, टिम्पैनोमेट्री हो सकती है, ठीक है। टिम्पैनोमेट्री में जो मिडल ईयर कंडीशंस है वो पता चल जाती हैं, या फिर उसमें इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी होती है जो सेंसिटिव पार्ट है हियरिंग का, उसको एग्जामिन करने के लिए। तो ये डिफरेंट टेस्ट बैटरी है हमारी जिससे हम असेसमेंट करते हैं बच्चे में अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस क्यों जरूरी है। एक चीज ज़हन में रखिए कि बच्चा सीखता वही है जो वो सुनता है, जो वो ऑब्जर्व करता है। अगर बच्चे में अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई कि उसको हियरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यही लेटर ऑन उसका जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जो उसने नई नई चीज़ें सीखनी है उम्र के हिसाब से, उसमें डिले का बाइस बनेगा। उसकी स्पीच लेट डेवलप होगी, लैंग्वेज लेट डेवलप होगी, और उसका जो भी स्कूल लर्निंग है वो भी मुतासिर होगी। तो बच्चे ने जो भी सीखना है वो इस पे डिपेंडेंट है कि वो सुनता कितना अच्छा है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपका बच्चा सही सुन रहा है, हर एज के माइलस्टोन्स पूरे कर रहा है। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो उसको इग्नोर मत करिए। अब मैनेजमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि ईयर प्रॉब्लम तो है, इसको मैनेज कैसे करना है आपने। अगर तो कोई डेवलपमेंटल पैथोलॉजी है या फिर एक्सटर्नली देखने से आपको पता चल जाएगा, अगर वो ऐसा कुछ है तो उसमें एक सर्टन एज ग्रुप में जाके आप उसमें एड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर तो उसमें
एक्सटर्नल और मिडल ईयर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता चल गया कि बच्चे को प्रोफाउंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, कि बच्चा बिल्कुल सुनने के काबिल नहीं है, तो उसमें कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। आजकल तो बड़ा अवेलेबल भी है हर जगह पे। तो कॉकलियर इम्प्लांट से बच्चे एक उसका लाइफ पैटर्न जो है रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा। एक बिल्कुल डिपेंडेंट बच्चा जो हैंडीकैप खुदा न खास्ता बन सकता है हियरिंग डिसेबिलिटी की वजह से, उसको आप अगर हियरिंग सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं प्रीलिंगुअल फेज में ही, कि जहाँ पे उसका अभी लैंग्वेज सीखने वाला टाइम नहीं आया, उससे पहले अगर आपने हियरिंग कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया तो उसको उसकी जो ग्रोथ है पैटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होगा। अगर उसके बाद में बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक उसका एक्सटर्नल ईयर पे कंडीशंस है, कोई वैक्स इंफेक्शन है, उसने कान में कुछ डाल लिया, फॉरेन बॉडी कोई ऐसी है, तो आपको उसको निकालना है। मिडिल ईयर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिस तरह एडिनॉइड्स की वजह से, टॉन्सिल्स की वजह से बच्चों में बार बार ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंस है तो जो बेसिक वजूहात हैं नाक की या नाक के पिछले हिस्से की या गले की, उसको प्रॉपर एड्रेस करवाइए, ताकि ये मामला जो है क्रॉनिसिटी में ना चले जाए, मुस्तकिल तब्दीलियाँ ना पैदा हो जाए उसमें। कान के पर्दे के अंदर अगर ब्लू ईयर हो गया है, कि पानी जमा हो गया है थिक सा, तो उसको अगर वो मेडिसिन से नहीं रिलीफ हो रहा तो सर्जिकली ड्रेन करवाइए टाइमली, ताकि प्रॉपर आवाज़ की लहरें पहुंचे, बच्चा लर्निंग फेज में आगे टाइमली बढ़े। अगर बहुत ज़्यादा समात का लॉस नहीं है तो जो कन्वेंशनल हियरिंग एड्स होते हैं जो आम लोग लगा सकते हैं, तो वो भी फ़ायदा देते हैं बच्चों को। तो ये तो कुछ मामलात हैं जो आपको देखने हैं कि बच्चा अगर हियरिंग में प्रॉब्लम उसको आ रही है तो उसको टाइमली इन्वेस्टिगेट करिए और टाइमली इंटरवेंशन से उसको हेल्प करिए कि उसकी हियरिंग रिवाइव हो जाए या वो नॉर्मल बच्चों के साथ साथ आगे बढ़ सके। ये आपके बच्चे में उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका आपके बच्चों का